सोचिए, नीला समुंदर, सफेद रेत, लग्जरी रिजॉर्ट, हनीमून कपल्स और दुनिया के सबसे खूबसूरत बीच। जब भी मॉरिशस का नाम आता है दिमाग में यही तस्वीर बनती है। लेकिन सवाल ये है, क्या यही पूरा मॉरिशस है या फिर इस पोस्ट कार्ड के पीछे भी कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे ना ट्रैवल ब्लॉगर्स दिखाते हैं ना ही सरकार। आज की ये कहानी है एक ऐसे देश की जो बाहर से जन्नत है और अंदर से कई हिस्सों में नर्क। आज बात करेंगे मॉरिशस के उन इलाकों की जहां न कोई कैमरा जाता है न कोई टूरिस्ट। आज बात होगी स्लम एरिया, देह व्यापार, बेरोजगारी, ड्रग्स, घरेलू हिंसा और साथ ही उस काले सफेद बिजनेस की जिसने मॉरिशस को अमीर बनाया लेकिन हर मॉरिशस वासी को नहीं। वीडियो के आखिर तक रहिएगा क्योंकि अंत में आपको समझ आएगा कि मॉरिशस सच में अमीर देश है या बस अमीरों का देश। सबसे पहले जरा सच्चाई समझते हैं। मॉरिशस अफ्रीका के पास हिंद महासागर में बसा एक छोटा सा द्वीप देश है। जनसंख्या करीब 13 लाख। सरकारी आंकड़ों में इसे अपर मिडिल इनकम कंट्री कहा है, मतलब जीडीपी अच्छी है, रैंकिंग अच्छी है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में मॉरिशस को अफ्रीका का सबसे स्टेबल देश बताया जाता है। लेकिन जीडीपी औसत दिखाता है, जिंदगी नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ विदेशी बिजनेसमैन करोड़ों का पैसा टैक्स बचाने के लिए यहाँ पार्क कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पोर्ट लुइस, रॉच बॉयज, साइट लाक्योर, बॉम्बस जैसे इलाकों में 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। अब चलते हैं उस मॉरिशस में जो कभी इंस्टाग्राम पर नहीं दिखता। पोर्ट लुइस राजधानी। दिन में ये जगह बिजनेस हब है, बैंक, ऑफिस, शॉपिंग, लेकिन रात होते ही इसी शहर के पीछे ऐसे इलाके जिंदा हो जाते हैं जहां अंधेरा सिर्फ बिजली का नहीं, जिंदगी का। यहाँ के कई घर टीन की छतों से बने हैं, जहां बारिश हो तो घर के अंदर भी छाता चाहिए। कई परिवारों में 3 पीढ़ियां एक ही कमरे में रहती हैं। यहाँ बच्चों के सपने स्कूल में नहीं सड़कों पर टूट जाते हैं क्योंकि स्कूल छोड़ना यहाँ आम बात है। कई बच्चे 10-12 साल की उम्र में काम करने लगते हैं या फिर गलत संगत में। और यहीं से शुरू होती है मॉरिशस की सबसे बड़ी अंधेरी सच्चाई, ड्रग्स। हाँ, वही मॉरिशस जहाँ टूरिस्ट शांति ढूंढने आते हैं, वही मॉरिशस ड्रग ट्रांजिट रूट भी है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया के बीच मॉरिशस एक सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। गरीब इलाकों में ड्रग्स आसानी से मिल जाते हैं और सबसे दुखद बात, ड्रग्स बेचने वाले अक्सर खुद उसी इलाके के लोग होते हैं जो सिस्टम से हार चुके हैं। यहाँ कई घर ऐसे हैं जहाँ माँ काम पर जाती हैं, बाप नशे में और बच्चे डीलर बनने की ट्रेनिंग में। सरकार कोशिश करती है लेकिन जड़ बहुत गहरी है। अब सवाल उठता है, जब देश इतना अमीर है तो ये गरीबी क्यों? इसका जवाब है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मॉरिशस की इकोनॉमी 4 चीजों पर टिकी है: टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री। लेकिन इनका फायदा सबको बराबर नहीं मिलता। अब बात करते हैं उस मॉरिशस की जहां पैसा बहता है। मॉरिशस को दुनिया टैक्स हेवन के रूप में जानती है, मतलब कम टैक्स, ज्यादा गोपनीयता और आसान बिजनेस नियम। भारत, अफ्रीका, यूरोप के बड़े बड़े कारोबारी अपनी कंपनियां मॉरिशस में रजिस्टर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कैपिटल गेन्स टैक्स लगभग ना के बराबर है। यानी अगर आपने कहीं और पैसा कमाया और मॉरिशस के रास्ते घुमाए तो टैक्स बच सकता है। इसीलिए सालों तक इंडिया मॉरिशस ट्रीटी बहुत चर्चा में रही। लेकिन सोचिए, इस विदेशी पैसे का कितना हिस्सा स्लम एरिया तक पहुंचता है? लगभग ना के बराबर। अब आते हैं टूरिज्म की सच्चाई पर। लग्जरी रिजॉर्ट, 5 स्टार होटल, प्राइवेट बीचेस, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन इन होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी कई बार न्यूनतम वेतन के आसपास। दिन भर मुस्कान बेचने वाले लोग रात को खुद की जिंदगी से लड़ते हैं। कई स्टाफ दूर दराज स्लम से बस बदल कर आते हैं ताकि टूरिस्ट को ये एहसास ना हो कि जन्नत के पीछे कितना दर्द छुपा है। औरतों की हालात, ऊपर से मॉरिशस काफी मॉडर्न दिखता है लेकिन गरीब इलाकों में डोमेस्टिक वायलेंस आज भी बड़ी समस्या है। नशा, गरीबी और बेरोजगारी मिलकर घर को जेल बना देते हैं। कई महिलाएं शिकायत भी नहीं कर पाती क्योंकि कमाने वाला वही आदमी है जो मारता है। रोच बॉयज। अगर आप एक टूरिस्ट हैं तो शायद आपने ये नाम कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पैदा हुए तो यही आपकी पूरी दुनिया है। छोटे छोटे घर, सीमेंट की दीवारें, छत से लटकती तारें और हर गली में एक जैसी बदबू, नमी, कचरा और नशा। यहाँ सुबह अलार्म से नहीं, झगड़े की आवाज से होती है। किसी घर में पति पत्नी को मार रहा है, किसी घर में बाप बेटे से पैसे मांग रहा है ड्रग्स के लिए।
यहाँ सबसे पहले जो मरता है वो है बचपन। बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन पढ़ने के लिए नहीं। कई बच्चे सिर्फ इसीलिए स्कूल जाते हैं क्योंकि वहाँ मिड डे मील मिलता है। क्लास में उनका दिमाग बुक में नहीं, घर की चिंता में रहता है, क्योंकि उन्हें पता है शाम को घर लौटकर क्या देखने को मिलेगा। यहाँ हीरोइन, ब्राउन शुगर, सिंथेटिक ड्रग्स गरीब इलाकों में चाय से सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि गरीबी में नशा ही सस्ता सुख है। कई लड़के 15-16 साल की उम्र में पहली बार इंजेक्शन लगाते हैं, पहले दोस्त के कहने पर, फिर दर्द भूलने के लिए और फिर जिंदा रहने के लिए। यहाँ ऐसे घर हैं जहाँ 3 लोग ड्रग्स लेते हैं और चौथा डीलर है। और मजेदार बात, डीलर कभी अमीर नहीं होता, वो भी सिस्टम की सीढ़ी का सबसे निचला पायदान है। ऊपर बैठा आदमी कभी दिखता नहीं। अब जरा सोचिए, जिस देश को सेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है, वहाँ इतनी ड्रग्स कैसे? क्योंकि मॉरिशस एक ट्रांजिट पॉइंट है, छोटा देश, कम बॉर्डर, समुद्र के रास्ते आसान सप्लाई, और जब सप्लाई आती है तो कुछ हिस्सा यहीं रह जाता है, गरीब इलाकों में। अब आते हैं औरतों की जिंदगी पर। यहाँ स्लम में औरत होना एक सजा है। दिन में वो साफ सफाई करती हैं, होटलों में, घरों में, ऑफिस में, और रात को खुद को बचाती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ इशू नहीं, रूटीन है। अब एक और बहुत कड़वी सच्चाई, देह व्यापार। सरकार इसे खुले तौर पर मानती नहीं, लेकिन गरीब इलाकों में ये मौजूद है। कई लड़कियां पहले मजबूरी में जाती हैं, फिर आदत में, और फिर फंस जाती हैं, क्योंकि एक बार ये रास्ता चुन लिया तो वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों के भविष्य की। मॉरिशस का एजुकेशन सिस्टम कागजों पे अच्छा है, लेकिन स्लम में स्कूल छोड़ना बहुत आम है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई पेट नहीं भरती। कई लड़के कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं, कई लड़कियां घरों में काम, और कुछ गलत रास्ते पर। यहाँ एक पैटर्न है, गरीबी, ड्रग्स, क्राइम, और फिर जेल, और जेल से निकलकर फिर वही स्लम। यानी एक ऐसा चक्र जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। अब सवाल उठता है, सरकार क्या कर रही है? हाँ, कुछ स्कीम्स हैं, कुछ एनजीओ हैं, कुछ रिहैब सेंटर हैं, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है और सिस्टम धीमा। और सच्चाई ये भी है कि गरीबी वोट बैंक नहीं बनती। अब जरा एक कंट्रास्ट देखिए। इसी मॉरिशस में कुछ किलोमीटर दूर लग्जरी विला है, जहाँ एक रात का किराया इतना है जितना स्लम आदमी साल भर में नहीं कमाता। एक ही द्वीप, जो अलग दुनिया। एक के लिए समुंदर रोमांस है, दूसरे के लिए कब्रिस्तान। सबसे दुखद बात जानते हैं, यहाँ के लोग सपने देखना छोड़ चुके हैं, क्योंकि जब रोज पेट की लड़ाई हो तो भविष्य एक लग्जरी बन जाता है। अब सवाल, क्या मॉरिशस खराब देश है? नहीं, मॉरिशस संभावनाओं से भरा देश है, लेकिन मॉरिशस एक अनइक्वल कंट्री है, जहाँ सुंदरता सिर्फ दिखाने के लिए है और दर्द छुपाने के लिए। क्या स्लम कभी खत्म होंगे? जब तक पैसा कागजों में घूमता रहेगा, पावर कुछ हाथों में रहेगी और गरीबी को सिर्फ वोट समझा जाएगा, तब तक स्लम सिर्फ जगह नहीं, एक सिस्टम रहेगा। अब एक रियल सीन सोचिए। एक बच्चा स्लम में पैदा होता है, वही गली, वही ड्रग्स, वही हिंसा, वही डर। उसके सामने कोई रोल मॉडल नहीं, उसके लिए डीलर ही सक्सेसफुल है, क्योंकि उसके पास कैश है, और यहीं से साइकिल दोबारा शुरू होता है। अब बात करते हैं सबसे दर्दनाक सच्चाई की, होप किलिंग सिस्टम। मॉरिशस के स्लम में लोग विद्रोह नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से ये सिखाया गया है, तुम्हारी जिंदगी इतनी ही है। जब इंसान खुद को ही कम समझने लगे तो सिस्टम जीत जाता है। अब जरा रुकिए, इस वीडियो का मकसद मॉरिशस को बदनाम करना नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये भी है कि मॉरिशस अफ्रीका के कई देशों से काफी बेहतर है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम ठीक है, हेल्थ केयर ठीक है, राजनीतिक स्थिरता है, लेकिन ये ठीक हर किसी के लिए नहीं है। अगर कोई देश अपने सबसे गरीब इंसान को छुपा दे तो क्या वो वाकई विकसित है? मॉरिशस आज हमें ये सिखाता है कि सुंदरता अक्सर सच्चाई को ढक लेती है, लेकिन सच कभी मरता नहीं, वो बस अंधेरे में इंतजार करता है किसी की आवाज बनने का। अब अंत में एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ, क्या कोई देश सिर्फ इसीलिए सफल कहलाएगा क्योंकि वहाँ विदेशी पैसा आता है, या फिर सफलता तब है जब उस देश का आखिरी आदमी भी सम्मान से जी सके? मॉरिशस हमारे सामने एक खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे जन्नत और जहन्नुम एक ही द्वीप पर साथ साथ रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया को सिर्फ चमक नहीं, सच्चाई भी देखनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइए अगली बार किस देश की डार्क रियलिटी जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम कहानी नहीं, सच्चाई सुनाते हैं।
इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।